नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आपका स्वागत है, जहां पर हम आपको अपना बिजनेस बनाने से लेकर उसे बेहतर बनाने के सारे तरीके बताते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे क्षेत्र की जहां हर रोज नए एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, चाहे वो लो कॉस्ट मेडिकल सेवा हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या फिर न्यूट्रिशन। हेल्थ केयर एक ऐसी स्पेस है जहां हमेशा नए आइडियाज वेलकम हैं, इनके लिए काफी मौके हैं। वैसे जब बात स्वास्थ्य सेवाओं की आती है तो आमतौर पर लोग डेंटिस्ट के पास जाना सबसे डरावना और महंगा अनुभव मानते हैं। वैसे डेंटिस्ट की महंगी फीस देखकर लोग इसे हमेशा से एक प्रीमियम सेवा मानते हैं। इसी सोच को बदलने के लिए विक्रम वोरा ने बिना किसी क्लिनिकल बैकग्राउंड के शुरू की भारत की इकलौती डेंटिस्ट्री चेन माई डेंटिस्ट। आइए देखते हैं। अपने दांतों का हेल्थ चेकअप कराने आए महेंद्र आमतौर पर अपनी डेंटल हेल्थ को लेकर काफी कैजुअल थे, लेकिन माई डेंटिस्ट में आने के बाद उनकी सोच बदली और इन्हें अब ये एक प्रीमियम सेवा नहीं लगती। महेंद्र की तरह ही ऐसे कई लोग हैं जो रीजनेबल और क्वालिटी सेवा की तलाश में कई क्लिनिक्स के चक्कर काटते हैं, लेकिन क्लिनिक्स की लंबी वेटिंग लाइन और इम्पर्सनल सर्विस से काफी नाखुश रहते हैं। दरअसल माई डेंटिस्ट की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही वेटिंग लाइन में ही हुई। 2006 में आईसीआईसीआई बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद विक्रम वोरा डेंटिस्ट को मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने के अपने फैमिली बिजनेस में लगे और अपने सेल्स कॉल के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि वो भी इस कारोबार में उतरकर पेशेंट्स को बेहतर सेवा दे सकते हैं। पहले भी मेरा डिसीजन यही था और आज भी यही है कि मैं क्लिनिकल चीज में इंटरफेयर नहीं करता। क्लिनिकल वो डॉक्टर ही करता है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। सो हमारा जो क्लिनिकल टीम है और मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम है वो अलग है। माई डेंटिस्ट का मकसद पहले साल से ही काफी साफ था। वो अपने क्लिनिक में आ रहे लोगों को पेशेंट्स की तरह नहीं बल्कि किसी कॉफी शॉप में जा रहे ग्राहकों की तरह सर्विस करेंगे, जो किसी भी आम डेंटिस्ट के यहाँ नहीं होता। हमें डेंटिस्ट्री को ऐसा करना है कि भाई लोगों को उससे डर ना लगे। लोगों को डेंटिस्ट पे जाने से जो अभी डर लगता है उसके दो कारण है। एक तो भाई सबको लगता है कि डेंटिस्ट के पास जाओ मतलब पेन होना जरूरी है, ओके। और दूसरा चीज़ डेंटिस्ट के पास जाओ तो खर्चा होना भी ज़रूरी है। वो दो चीज़ जो है उसे अगर आप निकाल दो तो लोग रेगुलरली डेंटिस्ट को विजिट करेंगे। विक्रम वोरा ने 2009 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से अपने पहले 4 क्लिनिक खोले और तकरीबन 80 लाख तक का शुरुआती निवेश किया। लेकिन जब इन क्लिनिक के सक्सेसफुल ऑपरेशन शुरू हुए और 6 महीने बीतने के बाद भी जब उनके पास एक्सपैंड करने का कैपिटल नहीं था, तब वो सीड फंड से मिले और अपनी विस्तार योजनाओं के लिए मदद ली। मैं अपना प्लान बताया, डिटेल 2-4 मीटिंग हुई। उनके बाद उन्होंने बताया कि भाई आपका बात सब सही है, प्लान अच्छा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो तब वो शुरू करने वाले थे एक इंक्यूबेटर उनका, सीड फार्म करके। तो हमें बताया कि हमें इंक्यूबेटर शुरू करना है, आपको हम इंक्यूबेट करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि सही है, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा, तो मैं मान गया। और बस फिर उन्होंने इन्फ्यूज़ किया। कुछ टारगेट्स थे 1 साल में कन्वर्ट करने थे, हमने कन्वर्ट कर दिए और फिर हमें ग्रेजुएट कर दिया इंक्यूबेटर से फंड के अंदर और पैसे दे दिए और फिर तो ग्रोथ होता रहा। आज 50 क्लिनिक पहुंच गए। माई डेंटिस्ट का यूएसपी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सुप्रीम क्वालिटी। कंपनी के क्लिनिक्स की स्केल बड़ी होने के चलते वो अपने इक्विपमेंट को अच्छे प्राइस और सस्ते प्राइस पर प्रोक्योर करते हैं। जो भी कॉस्ट बेनिफिट है वो ग्राहकों को पास ऑन किया जाता है। हमने कोशिश ये की कि भाई डेंटिस्ट्री कोई एक्सक्लूसिव के कोई ऐसी सेवा नहीं है जो आम आदमी को ना मिल सके। हमारी सेवा सबके लिए है। हमारे यहाँ हमारा क्लिनिक वार्डन रोड में भी है, हमारा क्लिनिक मीरा रोड में भी है। वार्डन रोड में भी उतने ही पेशेंट्स आते हैं जितने मीरा रोड में आते हैं। हमारे प्राइसेस वार्डन रोड में भी वही है, मीरा रोड में भी वही है, और दोनों जहाँ लोग आते हैं और अपने आप को ट्रीट करवा के जाते हैं। तो जो क्लास हमारे यहाँ आता है वो ऐसे कोई टिपिकल क्लास को टारगेट किया हुआ नहीं है। कंपनी के आज मुंबई में तकरीबन 45 क्लिनिक्स हैं, जो मुंबई के पॉश इलाकों से लेकर मीरा रोड जैसे वेस्टर्न सबर्ब्स में फैले हुए हैं। कंपनी को अप्रैल 2013 में एशियन हेल्थ केयर फंड से 50 करोड़ की सीरीज बी फंडिंग भी मिली है और ये रकम अगले 2 सालों में 170 से 180 और क्लिनिक्स खोलने में इस्तेमाल की जाएगी। हम टियर 1 टियर 2 का लॉजिक नहीं फॉलो करते।
हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हम वेस्टर्न रीजन के प्लेयर्स हैं, हमें वेस्टर्न रीजन में ग्रो करना है। पहले हम जो जगह पहले रहते हैं उन जगह मशरूम करते हैं और फिर आगे जाते हैं। कारण ये है कि भाई मानो मैं बॉम्बे में हूँ तो मेरा आज ऐसा है कि मार्केटिंग में सिनर्जी बहुत अच्छा रहता है। मतलब अगर एक बंदे को माई डेंटिस्ट का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है बोरीवली में और वो दूसरे बंदे को बताता है, तो अगर वो आदमी कांदीवली, मलाड या कहीं पे आजू बाजू में रहता है तो उसे पता चलेगा कि माई डेंटिस्ट अच्छा क्लिनिक है। पर अगर मेरा एक क्लिनिक बॉम्बे में हो, एक क्लिनिक पुणे में हो, एक क्लिनिक बेंगलोर में हो, एक क्लिनिक दिल्ली में हो, तो उसकी संभावना बहुत कम है कि भाई कोई बॉम्बे वाला आदमी कोई बेंगलोर वाले को फ़ोन करके बताएगा भाई मैं माई डेंटिस्ट में गया, बहुत अच्छा है। सो रेफरल नहीं मिलता, कोई वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी नहीं होती, तो वो स्ट्रैटेजी हम फॉलो नहीं करते। माई डेंटिस्ट के 4 साल के कारोबार में कंपनी ने टर्नओवर में करीब 10 गुना की ग्रोथ दिखाई है और आने वाले सालों में कम से कम 5 गुना ग्रोथ की उम्मीद है। कंपनी के साथ आज तकरीबन 200 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और सपोर्ट स्टाफ को मिलाकर देखें तो कर्मचारियों की संख्या 500 है। इस तरह के हेल्थ वेंचर्स सिर्फ डेंटिस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर हेल्थ कैटेगरी में शुरू किए जा सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स को मुनाफा और ग्राहकों को अफोर्डेबल रेट्स में क्वालिटी सर्विस दे सके। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बात करेंगे एशियन हेल्थ केयर फंड के अजय कुमार विज से। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे विक्रम वोरा माई डेंटिस्ट के जरिए डेंटल सर्विसेज को और अप्रोचेबल और रीजनेबल बना रहे हैं। माई डेंटिस्ट की सफलता में हाथ देने वाले फंड एशियन हेल्थ केयर फंड के को-फाउंडर और सीईओ अजय कुमार विज हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं और नए लोगों के जुड़ने के कितने बड़े मौके हैं। मिस्टर विज, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले अगर आप हमें ये बता सके, एशियन हेल्थ केयर फंड ने माई डेंटिस्ट में क्या देखा कि उन्होंने सीरीज बी फंडिंग की, अप्रैल में ही आपने इन्हें और एडिशनल फंड्स दिए एक्सपेंशन के लिए, तो क्या खास है स्टोरी में? इसमें 2-3 चीजें जो की अट्रैक्शंस रही हैं हमारे लिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो प्रोमोटर ग्रुप है वोराज फैमिली, वो बहुत मोटिवेटेड, एंथुजियास्टिक एंड दे कम अक्रॉस एज अ वेरी रिलायबल सेट ऑफ पीपल who have created एक मॉडल जो कि मास मार्केट की तरफ सर्विसेज देने की इच्छा रखता है। और उसमें जो उन्होंने अपनी 40 क्लिनिक्स लगा के जो डेमोन्स्ट्रेट करा है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वर्सेस सम ऑफ द अदर प्लेस दैट वी हैव सीन इन द डेंटल एरिया, वो इस किस्म के बिजनेस को, इस किस्म की सर्विस को एक डिफरेंट से जोन में प्लेस करता है। क्योंकि जो इंडिया की मास मार्केट है, जो कि आज अफोर्ड नहीं कर पाती डेंटल ट्रीटमेंट लेना, आप समझ लीजिए लोअर मिडिल क्लास के बंदे जो पोस्टपोन कर देते हैं, जो बिल्कुल प्रॉब्लम भयंकर हो जाने तक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते क्योंकि खर्चा नहीं कर पाते उतना। एक नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाके अगर आप रूट कनाल ट्रीटमेंट कराना चाहें तो खर्चा आपका 5-6-7 हज़ार, डिपेंडिंग कि आप किस किस्म के डेंटल क्लिनिक पे गए हैं, पड़ेगा। तो इन्होंने उस सर्विस को एक अफोर्डेबल लेवल पे प्लेस किया है। लेकिन डेंटिस्ट की सेवाएं प्राइमरीली एक प्रीमियम मार्केट है और एक बहुत ही नीश मार्केट है, तो आपको यहाँ पर क्या उतनी ही ग्रोथ दिख रही है जितना एक नॉर्मल प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्लिनिक में होता है, या फिर एक लो कॉस्ट मेडिकल सर्विस वाले कॉन्सेप्ट में दिखता? ये निश मार्केट नहीं है। देखिए, जितने लोग सड़क पे हैं, जितने लोग इस देश में हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि किसी किस्म की दांत की प्रॉब्लम नहीं है। सवाल यह है कि जिस आदमी को वो प्रॉब्लम है उसको क्या एक अफोर्डेबल सर्विस अवेलेबल है उसका यूज़ करने के लिए। आज की डेट में हम समझते हैं कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो स्टैंड अलोन डेंटिस्ट हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपके पास कुछ उनके साथ सौदा करने की बात ही नहीं है। उन्होंने जो मांगा आपको देना पड़ेगा, तो बंदा घबराया रहता है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। विक्रम वोरा से जब हमने बात की, उन्होंने एक चीज साफ कही और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो इस तरह की सर्विसेज देना चाह रहे थे
जहां पर पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक कॉफी शॉप में आए कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाए, उतना ही अटेंशन दिया जाए। तो प्राइमरीली कोशिश है या फिर ये अजम्पशन मैं ले सकती हूँ कि एक मेडिकल सर्विस को एक नए अंदाज में एक बहुत ही रिटेल तरीके में बेचने की कोशिश की गई है। क्या इस तरह के मॉडल्स ही अट्रैक्ट करेंगे आप जैसे फंड्स को गोइंग फॉरवर्ड, जो नए अंदाज में आप सेवा प्रदान करें ग्राहकों को या फिर पेशेंट्स को? बिल्कुल हर्षिता जी, आप देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इनफैक्ट ये चेंज ऑफ थिंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की मार्केट में। आप ये देखिए कि आज से पहले जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का जो रवैया है आपकी तरफ, चाहे वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, चाहे वो बड़ा कोई हॉस्पिटल है जिसमें आप जाते हैं, रवैया ये है कि अब हम आपको देख रहे हैं तो आपके ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो वो चीज़ बदलने की बेहद सख्त ज़रूरत है और वो माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हर सेक्टर में जो हेल्थ केयर की डिलीवरी जहाँ पे इन्वॉल्व है, वो ये चीज़ बदलने का जो ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। लेकिन साथ ही यहाँ पर क्योंकि कोशिश हुई है कि डेंटल सर्विसेज को एक थोड़ा बहुत लो कॉस्ट मॉडल बनाया जाए, ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए। इनकी ईएमआई की स्कीम्स हैं जो शायद एक नॉर्मल डेंटिस्ट के पास आपको नहीं मिले जब आप एक बड़ा काम जैसे ब्रेसेस लगाने जाए। तो वो लो कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी का भी जो मॉडल है, क्या आपको लग रहा है हर किसी हेल्थ सेवा में ये अगर इनकलकेट किया जाए तो एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के तौर पर खड़ा हो सकता है? नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है इस तरह के मॉडल्स पर जोर देने की। ये सिर्फ डेंटल सर्विस को अप्लाई नहीं करता, ये बाकी सर्विसेज को भी उतना ही अप्लाई करता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो सबसे ज़्यादा जनता है, जो कि मार्केट है, वो है जो कि बड़ी कॉस्ट कॉन्शियस है। तो कॉस्ट कॉन्शियसनेस अब हमारे साथ में नॉर्मली क्या होता है हमारे देश में कि जहां आप कॉस्ट लो करने की बात करते हैं तो साथ ही में क्वालिटी भी लो हो जाती है। अब वो क्वालिटी को उसी लेवल पे रख के कॉस्ट को लो करना इज द रियल गेम। और जो भी आप डेंटल पकड़ लें या आई केयर पकड़ लें या प्राइमरी केयर क्लिनिक्स पकड़ लें या टियर 2 टियर 3 टाउन्स की क्लिनिक्स का कोई मॉडल पकड़ लें, तो सब में इसी चीज़ की कॉस्ट कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है ताकि आने वाला पेशेंट उसको अफोर्ड कर पाए। जो देश की सबसे ज़्यादा जनता जिस परसेंटेज पॉपुलेशन में रेस्ट करती है उसको आप एड्रेस करेंगे तो देयर इज नो रीज़न कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इस समय आप किस तरह के मॉडल्स पर ध्यान दे रहे हैं, किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं जहां पर आपके आगे इन्वेस्टमेंट्स होते हुए दिखाई देंगे? डेंटिस्ट्री की हमने बात की, यहाँ पर आई केयर एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरे और कौन से मॉडल्स हैं जहां पर आपको लग रहा है एक पोटेंशियल है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या फिर आपने नए स्टार्टअप्स देखे हैं काम करते हुए? देखिए, बड़े सारे जितने भी हेल्थ केयर के वर्टिकल्स हैं, सर्विसेज आर द मेजर सेगमेंट ऑफ हेल्थ केयर ओवरऑल स्पेक्ट्रम, उसमें सारे में चाहे वो प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं, चाहे वो स्पेशलाइज्ड सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक्स हैं, IVF क्लिनिक्स हैं, मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक्स हैं, टियर 2 टाउन के जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि मल्टी स्पेशलिटी नहीं हैं पर बेसिक लेवल ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उस किस्म के जो मॉडल्स हैं, जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, उनका बहुत स्कोप है, उनकी बहुत डिमांड है। जो इनोवेटिव मॉडल्स हैं वो बनाने पड़ेंगे। और दैट टेक्स मी टू द अटैच्ड डोमेन ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, एंड दैट अटैच्ड डोमेन इज one of the biggest problems in providing affordable health care is the high cost of equipment and the machines that are used in healthcare. तो हमारी समझ से उस सेक्टर में भी, उस वर्टिकल में भी इनोवेटिव मॉडल्स रिक्वायर्ड हैं, चीपर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, चीपर डिवाइसेस रिक्वायर्ड हैं, और उन चीज़ को जो एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में लेके आएंगे उनकी बहुत डिमांड होगी। फॉर अस ऑब्वियसली दैट्स अ ग्रेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वी ऑल्सो बिलीव दैट जो स्पेशलाइज्ड फार्मा बिजनेसेस हैं उनका काफ़ी स्कोप और काफ़ी डिमांड है, क्योंकि दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में अफोर्डेबल ड्रग्स की बहुत
सख्त ज़रूरत है। यू नो, वर्ल्ड इज़ रीलिंग अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस। डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में मेडिसिन ढूंढ रही हैं जो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों, और हमारे देश में भी उनकी ज़रूरत है। तो कुछ जो कंपनीज उसको फोकस कर रही हैं वो बहुत बढ़िया ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ओवरऑल जो हेल्थ केयर का एरिया है, जो कि अभी तक इतना वेल एड्रेस्ड नहीं रहा, जिसके ऊपर अब इंटरेस्ट लोगों का बनना शुरू हो गया है। जैसे कि लोग कहते हैं एजुकेशन के बारे में, ये एक एरिया है, एक सेगमेंट है जो कि ग्रो करेगा। हेल्थ केयर सिर्फ ग्रो ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। शुक्रिया मिस्टर विज, हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम चीजों पर अपनी राय देने के लिए। जैसे विज साहब ने कहा, हेल्थ का एक क्षेत्र है जो एक एवरग्रीन स्पेस है, पैसा यहाँ पर लगता रहेगा, बस आपको इनोवेटिव मॉडल्स के तौर पर अपना बिजनेस सामने लाना है, उसे खड़ा करना है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, जल्द ही लौटेंगे।